Good morning, students. I welcome all of you with a big heart to our online classes of Science Standard 3rd. I hope that you must be well and good and taking care of yourself. Students, in the last period we have studied life cycle of a butterfly. And what is the life cycle of a butterfly? First, it lays the eggs, then it turns into the caterpillar, then it turns into the cocoon, then pupa, and after that it is turned into the adult butterfly. सबसे पहले बटरफ्लाइज एग्स ले करते हैं किसी भी लीव के ऊपर, किसी भी पत्ते के ऊपर। फिर उसके बाद में वो जो एग है वो कैटरपिलर में टर्न हो जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज ककून की है, वो ककून के अंदर टर्न हो जाता है। फिर उसके बाद में उसका ट्रांसफॉर्मेशन प्यूपा में हो जाता है और प्यूपा के बाद में वो एडल्ट बटरफ्लाई तैयार हो जाता है। So, today we are going to learn about some useful insect and some harmful insect and also some tricks to get rid of unwanted insects. So, what are we waiting for, students? Let's get started. So, students, useful insects में क्या क्या आता है? हनी बी आता है, बटरफ्लाई आता है। तो हनी बी हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है? हनी बी जो है हमारे लिए हनी कलेक्ट करती है। इट कलेक्ट्स हनी फ्रॉम द फ्लावर, ओके, एंड इट स्टोर्स इट इनटू द बीहिव। बीहिव मतलब क्या? मधुमक्खी का छत्ता। उसमें ये क्या करते हैं, तो जो स्वीट नेक्टर ये फ्लावर से कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं हनी। ये हनी को वो बीहिव में मधुमक्खी के छत्ते में स्टोर करके रखते हैं। और second picture is of butterfly. As you can see in this picture, butterflies help in pollination of the flowers. मतलब फूलों को खिलने में ये मदद करते हैं, pollination। तो इस तरह से बटरफ्लाइज भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, ओके। सम इंसेक्ट्स आर यूज़फुल टू अस, दे हेल्प अस इन मैनी वेज। कुछ इंसेक्ट जो होते हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं और वो अलग अलग तरह से हमारी मदद भी करते हैं। फर्स्ट इज़ हनी बीज। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, दे स्टोर इट एज हनी इन बीहिव। जैसे कि मैंने अभी बताया, द बीहिव इज़ मेड अप ऑफ वैक्स। और ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसको हम बीहिव बोलते हैं, ये किससे बना हुआ होता है? वैक्स से बना हुआ होता है। We can also say that wax is produced by bees। और बच्चों, हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वैक्स को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? तो हनी बीज करते हैं। Now second use is some insect like butterflies, bees help in pollination। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं, लाइक बटरफ्लाइज, बीज। क्यों ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं? बिकॉज दे हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर्स। वी गेट सिल्क फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि सिल्क वॉर्म से हमको क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। तो हम सिल्क के कपड़े पहन सकते हैं, सिल्क की साड़ी पहन सकते हैं। तो ये हमको मिलता है सिल्क वॉर्म से। मैनी इंसेक्ट एक्ट एज यूजफुल स्कैवेंजर्स, दे ईट अप डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत से जो इंसेक्ट होते हैं तो वो यूज़फुल स्कैवेंजर्स होते हैं। क्यों यूज़फुल स्कैवेंजर्स होते हैं? बिकॉज दे ईट अप द डेड एनिमल्स एंड द प्लांट्स। क्योंकि वो क्या करते हैं? डेड एनिमल्स को खा लेते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। तो अभी बच्चों, जैसे हमने देखा यूज़फुल इंसेक्ट, वैसे ही है हार्मफुल इंसेक्ट। जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, हमको हानि पहुंचाते हैं, नुकसान देते हैं। सबसे पहले उसमें है ग्रास हॉपर, बीटल, लोकस्ट एट्सेट्रा, डैमेज अवर क्रॉप्स। किसान
खेती करता है तो खेती करने के बाद में क्रॉप्स को ग्रो करता है, और क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद में जब क्रॉप्स जो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो ये ग्रास हॉपर, बीटल, लोकस जैसे जो इंसेक्ट है वो क्रॉप्स को पूरा डैमेज कर देते हैं, अनाज को पूरा डैमेज कर देते हैं। वेजिटेबल्स अगर होते हैं खेती में, वेजिटेबल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, फ्रूट्स को डैमेज कर देते हैं, और इसीलिए उनको कहा जाता है पेस्ट्स। क्या कहा जाता है? पेस्ट्स। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पेस्ट? PESTS. Always keep in mind. Second is mosquitoes spread diseases like malaria, filaria, yellow fever, etc. और उसी तरह से बच्चों मॉस्किटो जो होते हैं वो भी बहुत ही हानिकारक होते हैं। क्यों हानिकारक होते हैं? तो ये मलेरिया, फिलेरिया, येलो फीवर ऐसे बीमारियां फैलाते हैं। थर्ड वन इज़ वाइट एंड्स, सिल्वर फिश, क्लॉथ मॉथ्स फीड ऑन द वुड। वाइट एंड सिल्वर फिश एंड क्लॉथ मॉथ ये जो है ये लकड़ी में पाए जाते हैं। अगर लकड़ी का कोई फर्नीचर हमारे घर में होता है तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं, पेपर में दिखाई देते हैं, क्लॉथ्स में होते हैं। तो इस तरह से दे कॉज डैमेज टू अवर हाउस होल्ड थिंग्स, मतलब पेपर, वुड और क्लोथ्स ये हमारे जो हाउस होल्ड थिंग्स होती हैं, हाउस होल्ड थिंग्स मतलब जो हम घर में यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ों को ये डैमेज कर देते हैं। टर्माइट्स ईट अवे वुड एंड हैंस चेंज इट इनटू मड। जो टर्माइट्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, अगर हमारे घर में कोई लकड़ी की चीज़ है, कुर्सी है, सोफ़ा है, तो उसको ये डैमेज कर देते हैं, खाते हैं और उसको मड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब वो जो लकड़ी होती है उसका भूसा बना देते हैं। दस द वुडन आर्टिकल्स स्पॉइल ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और कुछ ही दिनों में हमारे घर में के जो वुडन आर्टिकल्स होते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, मतलब उनका पूरा भूसा बन जाता है या तो फिर मड बन जाता है। देन नेक्स्ट इज़ लाइस। लाइस यानी क्या? जुए। लाइस लिव ऑन ह्यूमन स्काल्फ एंड फीड ऑन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड। लाइस जो होती है बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है क्योंकि ये हमारे स्काल्प मतलब हमारे स्किन की, हमारे सर की जो स्किन होती है उसको क्या बोलते हैं? स्काल्प। तो उसको ये चिपक के बैठती है एंड वहाँ पर क्या करती है, वहाँ से हमारे हेड के अंदर का जो ब्लड है उसको सक करने का काम करती है, चूसने का काम करती है। दे कॉज इचिंग एंड इरिटेशन इन हेड। जैसे जब भी हमारे सर में जुए होती है तो उसके वजह से इचिंग और इरिटेशन होता है। सो दे आर ऑल्सो वेरी हार्मफुल। देन नेक्स्ट इज़ कॉकरोच। कॉकरोच स्पॉइल आवर फूड। कॉकरोच अगर हमारे खाने के ऊपर घूमता है, ये हमेशा किचन में रहता है, बर्तनों के ऊपर घूमता है, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, तो हमारे घर में जो किचन के जितने भी बर्तन हैं उसके ऊपर ये घूमता है, कॉज हार्मफुल डिसीजेस। उसके वजह से बहुत ही भयंकर हमको बीमारियां होती है, हानिकारक बीमारियां होती है, लाइक टाइफॉइड एंड डिसेंट्री। डिसेंट्री, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेंट्री? डिसेंट्री मतलब जब हमको लूज़ मोशंस होते हैं, हम बार बार वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो वाई दे बिकॉज ऑफ द कॉकरोच, दे स्पॉइल अवर फूड। देन नेक्स्ट इज़ हाउस फ्लाइज। तो हाउस फ्लाइज जो होते हैं ये दिस ऑल्सो कॉज मैक्सिमम डिसीज इन ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे सिट ऑन द गार्बेज। हाउस फ्लाइज जो होती हैं उनको कूड़े कचरे पर बैठना ज़्यादा पसंद होता है, और वहाँ पर बैठने के बाद में जब ये हमारे खाने के ऊपर आके बैठती है तो वहाँ पर ये क्या करती है, वहाँ के जर्म्स उठा के हमारे खाने के ऊपर फैला देती है एंड देन ट्रांसफ़र इट टू फूड। और फिर उसके वजह से इस तरह का दूषित खाना अगर हम खाते हैं, कंजम्पशन ऑफ सच टाइप ऑफ फूड मेक अस सिक। इसके वजह से हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। देन बेड बग्स कॉज मेनी टाइप ऑफ स्किन एलर्जीज एंड रैशेज। हमारे घर में जो लकड़ी की चीज़ें होती है उसमें ये बेड बग्स ज़्यादा दिखाई देते हैं और दे कॉज मेनी टाइप ऑफ स्किन एलर्जीज एंड रैशेज। मतलब हमको बहुत ही तरह की स्किन एलर्जीज होती है, रैशेज आ जाते हैं स्किन के ऊपर, क्योंकि अगर ये बेड बग्स हमको काटते हैं तो हमको खुजली होती है स्किन में,
हमको एलर्जी होती है और उसके वजह से फिर क्या होता है, तो हमको स्किन का इरिटेशन होता है, स्किन के ऊपर रैशेस आ जाते हैं. सो दे आर ऑल्सो वेरी हार्मफुल. Now see, here is the picture of a bed bug. Then this is the picture of a fly sitting on the food. It is destroying the food. It is spoiling the food. Then this is the cockroach. See, this cockroach is also spoiling the food. And this is the picture of the head louse. Okay, all are very harmful. Then simple steps to get rid of unwanted insect. मतलब ऐसे छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स जो हैं जिससे हम ये इंसेक्ट से, अनवांटेड इंसेक्ट जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ हेयर शुड बी केप्ट क्लीन बाय वॉशिंग रेगुलर एंड कोम्बिंग. सो अगर हमको हमारे बालों को साफ़ सुथरा रखना है तो हमें हमेशा उनको वॉश करना चाहिए रेगुलरली, और उनको हमेशा कोम से रेगुलर कोम करते रहना चाहिए. दिस कीप्स हेयर हेल्दी एंड फ्री ऑफ हेड लॉस. क्योंकि ऐसा करने से हमारे जो बाल है तो वो क्लीन भी रहते हैं और हेड लॉस से हम उसको दूर भी रख सकते हैं. Then second is moth balls or dried neem leaves should be kept with silk or wooden clothes. moth ball जो होते हैं हम उसको हिंदी में डांबर गोली भी बोलते हैं. हाँ, तो ऐसे जो moth balls होते हैं या तो ड्राइड नीम लीव्स जो होती हैं, तो नीम के जो पत्ते सुखाकर हम उनको हमारे कपड़ों में रख सकते हैं. सिल्क और वुलन क्लोथ्स दे कीप इंसेक्ट अवे. क्योंकि इसके वजह से हमारे कपड़े जो हैं इंसेक्ट फ्री रह सकते हैं. मतलब हमारे कपड़ों से इंसेक्ट को हम दूर रख सकते हैं. देन थर्ड इज़ वी शुड स्प्रे केमिकल्स लाइक DDT एंड अदर इंसेक्टिसाइड. और हम क्या कर सकते हैं, DDT के जो केमिकल्स रहते हैं, DDT इट इज़ अ टाइप ऑफ अ पाउडर, एंड अदर इंसेक्टिसाइड्स इन प्लेस वेयर द इंसेक्ट लिव. जहाँ पर इंसेक्ट है वहाँ पर हम ये DDT पाउडर अगर डालते हैं तो वहाँ के इंसेक्ट जो है वो मर जाते हैं. Now you can see the picture of the moth ball. This is the picture of the moth ball. And see, this farmer is spraying the insecticide. ये जो फार्मर है ये क्या कर रहा है, इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर रहा है अपने फार्म में, अपने खेती में. श्रुति